गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार है योग फलम। योग फलम बेसिकली होता क्या है? एक ग्रह भी योग कारक बन जाता है, दो ग्रह भी योग कारक बन जाते हैं, चार ग्रह भी योग कारक बन जाते हैं। और वो इफेक्ट देते कैसे हैं वो हमको मालूम नहीं होता। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं चार्ट को रीड करने में। अगर आपको योग फलम का ज्ञान अच्छे से होगा तो आपको मीनिंग अच्छे से समझ आ जाएगा। अब मैं एक छोटी सी चीज से शुरुआत करता हूँ योग फलम के अंदर से, ताकि आपको पकड़ आ जाए अच्छी सी। और जब मेरा रिदम बन जाता है तो व्हाट आई डू इन माय क्लास, मैं क्या करता हूँ, नाड़ी और वैदिक दोनों का मिक्सर डाल देता हूँ बड़ी सफाई से, जिससे आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज जा सके। देखिए, कोई भी ग्रह कहीं बैठा है वो एक कॉमन फंडा होता है। जैसे मैं अभी आपको चार्ट से दिखाता हूँ। क्या होता है कि हम लोग मैंने किसी को म्यूट नहीं किया, आप अपने आप को म्यूट रखें। किसी को कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकता है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है कि मान लीजिए हमने कहा कि चंद्रमा भाग्य का स्वामी है और वो चतुर्भाव में बैठ गया चंद्रमा, द मून, राइट। सो हमको दिख रहा है बहुत अच्छा योग है, एवरीथिंग इज फाइन, सिंगल से है। लेकिन चंद्रमा के पीछे, चंद्रमा के आगे कोई ग्रह नहीं है, तो इसने केंद्रुम योग का निर्माण कर दिया। बस ये फर्क आया। हमको मालूम नहीं था। हमको सिर्फ क्या मालूम था कि कुंडली में भाग्य का स्वामी फोर्थ हाउस में बैठा है। अब आपको दिख क्या रहा है? दिख ये रहा है कि त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में बैठा, क्रिएटिंग ए राजयोगा। Very good. It's a giving you a Raj Yoga, a trine lord sitting in the quadrant. But unfortunately, there is no planet in the 12th bhava as well as in the second bhava from the moon. ना तो 12वें भाव में कोई ग्रह है, ना इस सेकंड हाउस में कोई ग्रह है। तो कंडम हो गया। कंडम हो जाने से अब इसने केंद्रुम योग बनाया। अब ये केंद्रुम योग तो बना, लेकिन इसका हानि लाभ क्या है वो हमें पता नहीं। वो केंद्रुम बताएगा। ये फर्क आ गया। केंद्रुम बताएगा। कैसे केंद्रुम बताएगा? केंद्रुम कह रहा है ठन ठन गोपाल, कोई पैसा नहीं है, आदमी गरीब है, स्ट्रगलिंग फॉर द अर्निंग द मनी। ये ठन ठन गोपाल हो गया, इज अ वेरी पुअर योगा, सो वेरी पुअर योगा। अब चूंकि इन चीजों को हमने समझना है। अब ये सिंगल से हुआ, आपने समझा। अब ये आपको सभी वैदिक ग्रंथों के अंदर, पराशर ग्रंथों के अंदर ये योग मिलेंगे। इसी योग को मैंने नाड़ी से एक सूत्र उठाया। वो सूत्र उठाया शनि भगवान का। कैसे? देखिए आप, शनि भाग्य स्थान पर है। शनि हिंदी में भी लिख देता हूं, इंग्लिश में भी लिख देता हूं। समवन इज हैविंग a Gemini ascendant and the Lord of Saturn sitting in the ninth भावा, भाग्य का स्वामी भाग्य स्थान पर बैठा है। बहुत अच्छा योग है, वेरी गुड योग। और आप ये कहेंगे कि जीवन में भाग्य में तरक्की होगी, लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो प्लेनेट इन द सेकंड हाउस, नो प्लेनेट इन द 12th भावा। तो ये एक दिक्कत क्रिएट कर गया। मैं म्यूट कर देता हूं, क्योंकि किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड रेस करके पूछ लेगा बाद में। अब मैंने रखा जेमिनी असेंडेंट, मिथुन लगन, सैटर्न सिटिंग इन द नाइन्थ भावा। दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि भाग्य का स्वामी भाग्य स्थान पर बैठा है और आपको जो है बहुत तरक्की मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती से ना तो आगे कोई ग्रह है, ना पीछे कोई ग्रह है। व्हाट डज इट मीन? देखिए, फिर से ध्यान से समझिए। भाग्य का स्वामी भाग्य के स्थान पर तो बैठा है, लेकिन ना उसके कोई आगे ग्रह है, ना उसके कोई पीछे ग्रह है। तो क्या होगा इसके जीवन में? इसके जीवन में स्ट्रगल अलॉट रिलेटेड विद द कैरियर। शनि कर्म का, कैरियर का
कारक ग्रह है तो कैरियर के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा। सिंपल सी बात है। हाँ, एक और चीज बता देता हूँ, ये योग आपको समझ आ गया। मान लीजिए यहाँ पे भी कोई ग्रह नहीं है, ये मैं नाड़ी शुद्ध पढ़ा रहा हूँ आपको, पर पढ़ा योग फलम दे रहा हूँ वैदिक के अंदर। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये है नाड़ी का सूत्र। अब ये क्या हो गया, द पर्सन हु इज हैविंग नाइदर इन द 12th भावा नॉर इन द सेकंड भावा एज वेल एज इन द 7th साइन, नो प्लैनेट इज देयर, तीनों जगह कोई ग्रह नहीं है। मैंने कहा ये सैटर्न से सेकंड हाउस हुआ, ये सैटर्न से 12th हाउस हुआ, ये सैटर्न से 7th हाउस हुआ, कोई ग्रह ही नहीं बैठा हुआ। तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की कृपा पर पलेगा। ही कैनॉट डू एनीथिंग इन हिज लाइफ। साला नौकरी भी नहीं उससे ढंग से हो पानी है, मिलेगी नहीं तो करना ही क्या है, हाँ। इन चीजों को हमने समझना है। हमें तो दिख गया कि भाग्य का स्वामी भाग्य स्थान पर है, लेकिन जो है ये दिक्कत देता है। तो ये इन चीजों को हमने समझना है। अब देखिए मैं फिर से वापिस आ रहा हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा चंद्रमा जो है सिटिंग इन द केंद्रस मून, भाग्य का स्वामी भाग्य में है, भाग्य का स्वामी सॉरी केंद्र में है। अच्छी बात है, केंद्र में, बहुत अच्छी बात है। राजयोग बनाता, केंद्र और त्रिकोण का संगम जो होता है वो राजयोग क्रिएट करता है। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ना तो यहाँ कोई ग्रह है ना यहाँ कोई ग्रह है, गिव्स यू वेरी बैड। अब ये आदमी ठनठन गोपाल, इसके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन ये योग कैंसिल भी होता है। मैं एक का बता देता हूं, कैंसिल भी होते हैं। देखिए कैसे कैंसिल होते हैं, व्हेन जुपिटर एस्पेक्ट द मून। अब ये जुपिटर ने इस पर दृष्टि डाल दी। कौन सी दृष्टि आई, 5th एस्पेक्ट आया। यहां से जुपिटर ने इस पर दृष्टि डाल दी, कौन सा एस्पेक्ट आया, 7th एस्पेक्ट आया। क्लियर है। यहां से जुपिटर ने एस्पेक्ट डाला, कौन सा एस्पेक्ट डाला, 9th एस्पेक्ट डाला। अब ये जो केंद्रुम योग बना था जातक की कुंडली में वो कैंसिल हो गया। सिंपल सी बात है। अगर जुपिटर ने देख लिया तो ये योग जो है वो कैंसिल हो गया। अगर जुपिटर नहीं देख रहा तो आदमी ठन ठन गोपाल है, यानी मॉनेटरी प्रॉब्लम उसको थ्रू आउट लाइफ देखनी पड़ेगी। कितनी सिंपल सी बात है, योग ने हमें बताया ना। अब मैं आपको दो ग्रहों का योग बताता हूं, बड़े ध्यान से सीखना, मजा ना आए तो कहना आप सब। मैं जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने का प्रयास करता हूं वो डिफरेंट टू डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी होती है। एक होती है ट्रेडिशनल, वो वर्क करती है, मैं ये नहीं कह रहा वर्क नहीं करती। सैटर्न सिटिंग इन द लग्ना, राहु सिटिंग इन द लग्ना, जुपिटर सिटिंग इन द लग्ना गिव्स यू लॉट ऑफ योगास एंड ऑल दीज थिंग्स। जुपिटर आपके लगन में बैठा है, शास्त्र कहता है लाख दोषों को हर लेता है। आई टीच इन द क्लास, तुम्हारी लंका ना लगा दे तो मेरे को कह देना, वही जुपिटर लगन में बैठा लंका लगा देता है। आपको पता होना चाहिए, पता ही नहीं है अपने को तो बस चल रहा है। अब मैं आपको दो ग्रहों के मीनिंग समझाता हूं, देखिए बड़े ध्यान से समझना। कहीं पे भी बिठा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा दिस इज अ सैजिटेरियस साइन, हेयर आई कीप सन एंड सैटर्न ओवर हेयर, and another work conjunction I am taking over here, 2 number sign, Taurus sign, Saturn and Sun is here। अब ये युति है। अब होगा क्या कि आपके पास एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, सूर्य शनि इकट्ठे हैं जी, बाप बेटे की बनती नहीं है जी, फलानी बनती है जी, उसका ये होता है जी, वो हो जाएगा। अरे भैया वो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, मीनिंग बहुत बदल जाएंगे, बहुत बदल जाएंगे। अब मैं यहां पर मीनिंग बदल के दिखा रहा हूं, अभी मैं बिना डिग्री के बता रहा हूं। डिग्री से तो बिल्कुल ही पलट जाएगी गेम। आई विल रिवील इन द क्लास आल्सो।
सो डिग्री से तो दैट्स टोटली डिफर. विदाउट डिग्री आई एयर एक्सप्लेन टू यू. अब ये सूर्य, अब ये दो ग्रह हैं. सूर्य अपने मित्र राशि में बैठा है, सेजिटेरियस साइन. शनि की ये मित्र राशि नहीं कहलाएगी सेजिटेरियस साइन, सूर्य की कहलाएगी. अब ये जो सूर्य सेवंथ हाउस को देख रहा है, कहां देख रहा है? सेवंथ हाउस को. क्योंकि सूर्य का तो एक ही एस्पेक्ट होता है, वो सप्तम दृष्टि होती है. कुंडली में कहीं पे भी बिठा लीजिए सूर्य भगवान को, तो वो तो वही एस्पेक्ट होता है. अब ये जो सूर्य की दृष्टि है, इस दृष्टि को बोलेंगे सनराइज. कृपा दृष्टि है ये सूर्य की, सनराइज वाली है. क्योंकि सूर्य के पास ताकत ज्यादा है, वो मित्र राशि में कंफर्ट है. सूर्य कंफर्ट जोन में है, सैटर्न इज नॉट कंफर्ट जोन. नाउ वन मोर पॉइंट. अब यहां पर हम चलते हैं. सैटर्न और सन बैठे हैं. सैटर्न अपने मित्र ग्रह वीनस के साइन में बैठा है. सन तो नहीं बैठा, सन तो अपने शत्रु के साइन में बैठा हुआ है. लेकिन शनि भगवान जो है वो मित्र ग्रह के घर में बैठे हैं. अब यहां पर सूर्य की जो लगन पर दृष्टि आएगी, कौन सी आएगी? सेवंथ एस्पेक्ट. लगन पर सातवीं दृष्टि आनी है. लेकिन अब जो सूर्य की दृष्टि आएगी, इसको बोलेंगे सनसेट. डूबते हुए सूरज की दृष्टि. सूर्य कंफर्ट जोन में नहीं है, विल नॉट गिव यू. ये डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए हमें. जब हम ये डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते कि दृष्टि ऐसी कैसे आ रही है. मेरा अभी आने वाला एक कोर्स आएगा 15 दिन बाद, कि प्लेनेट का दशा, गोचर, एस्पेक्ट एंड ऑल दीज थिंग्स. तब मैं उसमें और इससे भी एडवांस चीजें सिखाऊंगा. ये तो योग फलम के अंदर है. मीनिंग बदल गया, योग के अंदर मीनिंग बदल गया. सिंपल सी बात है. ये ज्यादातर योग उन लोगों को तंग करता है जहां बाप जी की फैक्ट्री है, खास तौर से अगर दुकान है, वहां ये योग ज्यादा तंग करेगा. पापा की दुकान है, बेटे को दुकान पे बैठना, बस ये योग वहां पर गड़बड़ कर. आगे चलते हैं. चार या चार से ज्यादा ग्रह कोई भी हो, जैसे कोई भी ग्रह ले लो, मान लीजिए हम तो ऐसे ले लेते हैं, सूर्य ले लिया, मंगल ले लिया, बुध ले लिया, शुक्र ले लिया. ये चार ग्रह हैं. एक और ग्रह बिठा लेते हैं, शनि ले लिया. कोई ग्रह ले लो, एनी ग्रह. चार या चार से ज्यादा ग्रह जहां भी कुंडली में, जहां भी का मतलब है, मैंने तो आपके लिए 10th हाउस में लिखा, ये 12वें भाव में भी हो सकता है, 11वें में भी, लगन में भी. क्लियर है. आप राजीव गांधी जी की कुंडली चेक करिएगा, ही इज हैविंग 5 प्लैनेट इन द लगना इटसेल्फ. एम आई राइट? वेरी क्लियर टू यू. इवन यू कैन गो एंड सी इन द गूगल इटसेल्फ. यू कैन डाउन देयर. इसको बोलते हैं प्रवज्या योग. प्रवज्या. मैं प्रवज्या योग का, जब कोई मेरे पास कुंडली आ जाती है, तो उसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करके कहता हूं कि आपको भीड़ से अलग हटना है. इंटरप्रिटेशन आप करते रहना, जो मर्जी कंफ्यूजन पैदा कर लेना, खोपड़ी में मेरे कोई लेना देना नहीं है. मैं तो सिंपल टेक्निक सिखा रहा हूं कि आपने भीड़ में नहीं रहना. राजीव गांधी जी ब्लास्ट में भीड़ के अंदर हुए थे. आप स्टैम्प पैडिंग में गिर सकते हैं, जहां भीड़ होगी आपको ये प्लेनेट दिक्कत करेंगे. हर प्लेनेट अपनी चौधराहट पे लगा हुआ है, और वो प्लेनेट ज्यादा पावरफुल होंगे जो मित्र राशि में. मान लो मैंने यहां पर 1 नंबर लिख दिया, तो सूर्य मंगल पावरफुल हो गए, बाकी ग्रह पावरफुल नहीं है. बाकी ग्रह पावरफुल नहीं है. अगर मैंने यहां पर 7 नंबर लिख दिया, अब ये शनि, शुक्र, बुध, ये पावरफुल हो गए. अंतर समझ आ रहा है आपको? सूर्य मंगल कमजोर हो गए, सूर्य नीच का हो गया. अगर मैं 1 नंबर साइन लिख दूंगा इसी जगह पर, तो सूर्य एग्जॉल्टेड हो गया. मीनिंग बदल गया है आपका. हमको हम लोग क्या करते हैं, हमारा एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है
कि हमने जो है राशि पर ज्यादा फोकस नहीं करते। वी मेनली फोकस ऑन द प्लेनेट। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक इन द एस्ट्रोलॉजी। जबकि आप एक और चीज नोट करिए, ये दोनों मूवेबल साइन है, दोनों के दोनों। 1 4 7 10 ये मूवेबल साइन कहलाते हैं। 1 4 7 10 मूवेबल साइन का क्या मतलब है? ये एरीज साइन है, ये कैंसर है, ये आपका लिब्रा है, ये कैप्रिकॉर्न है। ऑल द 4 साइन आर मूवेबल, चर राशि। लेकिन ग्रहों की स्थिति बदल गई। किसने बदली? राशि ने। हमको जो है इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है, ना कि उल जुलूल तरीके से एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, मैं आपको अच्छे से सिखाता हूँ। बड़े ध्यान से सीखिएगा और उसको समझने का प्रयास करिएगा। अब मैंने एक जेमिनी लगन बनाया। जेमिनी लगन को मैं लिख रहा हूं यहां पर। अब मैंने यहां पे रख दिया शुक्र और मंगल। क्लियर है? अब आप कहेंगे जी शुक्र मेरे 5वें घर का स्वामी है, लगन में बैठा है। वेरी गुड। मंगल 6ठे घर का स्वामी है, लगन में बैठा है। वेरी बैड। मेरा 5वें घर का स्वामी पीड़ित हो गया। किससे पीड़ित हो गया? मंगल से। लेकिन हमें योग फलम तो आता ही नहीं था। वी नेवर स्टडीड अबाउट ऑफ द योग फलम। So, as per Yog Phalam, the meaning has been changed out. The conjunction of fifth and sixth lord is called Ashankha Yoga. ये राजयोग होते हैं, शंख योग। ये राजयोग आ गया। हम यही देख रहे हैं 6ठे घर का स्वामी लगन में बैठा है, पर हमने ये नहीं देखा कि ये एक शंख योग का निर्माण कर गया। हमको पता ही नहीं है। क्योंकि पता नहीं है तो इसलिए हम इंटरप्रिटेशन में गलती करेंगे ही करेंगे। वो हमारा है गलती करने का ढंग। और वो गलती जो है हमको काफी ज्यादा नुकसान दे जाती है। क्लियर है? चलिए, अब मैं एक और चीज सिखाता हूं आपको, छोटी सी। सपोज ये आएगा कैंसर लगन में। हाँ ठीक है, कैंसर लगन में आएगा। मैंने यहां पर मार्स रख दिया। इन द कैंसर लगना देर इज एन exalted planet sitting in the 7th भावा मार्स। मार्स एक्सॉल्टेशन में है। क्लियर है? अब क्या है कि हमको पता ही नहीं 7वें भाव में मंगल है। अब पहला कंफ्यूजन कि ये मांगलिक है या नहीं है। पहली बात, ये नॉन मांगलिक हो गया। द पर्सन इज नॉन मांगलिक। क्यों नॉन मांगलिक हो गया? पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके कारण ये नॉन मांगलिक हुआ, दिस इज कॉल्ड रुचक योग। रुचक योग कहां आता है? पंच महापुरुष राजयोगों में रुचक एक योग है। पंच महापुरुष राजयोग होते हैं, हंस राजयोग, फलाना राजयोग। तो इस तरीके से होते हैं। ये जो है योग बनाया है, कौन सा? रुचक योग। रुचक योग के कारण व्यक्ति नॉन मंगलिक हो गया। अदरवाइज हमारा तो मंगलिक पे ही कंफ्यूजन नहीं खत्म हो रहा था। जो पंचमा पुरुष राजयोग होते हैं ना, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लोगों के कुंडलियों में होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बड़ी अच्छी सी बात सीखिएगा। तुला लगन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली अभी निकाल लीजिए गूगल से। सैटर्न सिटिंग इन द लग्ना। सैटर्न सिटिंग इन द लग्ना, एग्जॉल्टेड सैटर्न। तो इसने शश राजयोग बनाया। द सैटर्न क्रिएट शश राजयोग, पंचमहापुरुष राजयोग में से आया। अटल बिहारी वाजपेयी वृद्धावस्था में देश के प्रधानमंत्री बने। शश राजयोग था ना केंद्र में।
केंद्र क्या है, ये त्रिकोण भी है। लगन जो होता है ना, लगना, लगना जो होता है उसको केंद्र भी कहते हैं और त्रिकोण भी कहते हैं, ट्राइन। लेकिन याद रखना, एक बड़े अच्छा गिफ्ट दे रहा हूं आपको। शनि की दशा वृद्धावस्था में नहीं आनी चाहिए, बैंड बजा देगी। यंग एज में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, मिडिल एज में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, बट शनि की दशा वृद्धावस्था में नहीं आनी चाहिए। टू मच स्ट्रगल, यू कैन नॉट हैंडल द स्ट्रगल बाबा, आई एम टेलिंग यू। नाउ कमिंग अप अनदर वन पॉइंट, हम लोग अगले पॉइंट पे भी डिस्कस करेंगे। चलिए गज केसरी ले लेते हैं, जुपिटर एंड मून। अब जुपिटर एंड मून यहाँ पे भी है। जुपिटर एंड मून मान लीजिए हमने यहां रखा, या जुपिटर और मून यहां रखा। ओ मून लिखना है ना, एम लिखना है, मैंने पी लिख दिया, सॉरी। क्लियर है? या जुपिटर मून मैंने लाभ भाव में लिख दिया। इसको कहते हैं गज केसरी योग। ये गज केसरी योग कैसे वर्क करता है हमको दिख गया, ये तो रोज सबके बनता है बाबा। चंद्रमा ट्रांजिट में आपके नेटल के जुपिटर के साथ भेंट करेगा ही करेगा, गज केसरी योग बनेगा ही बनेगा, नो डाउट, कोई दिक्कत ही नहीं है, बनना ही बनना है उसने। जब बनेगा तो फल आएंगे उसके, फल कैसे आएंगे वो पता नहीं है। याद रखिए केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10, यानी आपके जो केंद्र स्थान है 1, 4, 7 और 10, इसको सुख स्थान कहा गया है। सुख स्थान होते हैं ये। आपके जीवन में जो सुख आएगा वो केंद्र भाव के स्वामियों या केंद्र में बैठे ग्रहों से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सुख। अब अगर ये जुपिटर का मान लीजिए 3 डिग्री का जुपिटर है और 17 डिग्री का मून है, तो ये गज केसरी योग बिल्कुल नहीं है। पहली बात क्लियर हो गई। अब मान लीजिए जुपिटर जो है वो 7 डिग्री का है, चंद्रमा 11 डिग्री का है। जब जुपिटर और मून का डिफरेंस लेस देन 10 डिग्री होगा, तब भी ये गज केसरी योग कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। क्लियर है? जितना ज्यादा ग्रह डिग्री में कंजक्ट होंगे, क्लोज होंगे, द राज योग ऑफ द गज केसरी विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट। सिंपल सी बात है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? क्लियर हो गया? आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। अब आप देखो और समझना ध्यान से। अभी गज केसरी योग को ही समझा रहा हूं, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अब ये हमने अभी अभी कहा कि दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, केंद्र स्थान। अब जुपिटर और मून 4th हाउस में है और डिग्री मान लो 7 और 11 है, किसी की भी हो, चाहे उसकी आप मून की जुपिटर की 11 कर सकते हो, इसकी 7 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं है। डिफरेंस देखना हमने डिग्री का, डिग्री का डिफरेंस देखा तो वो लेस देन 10 डिग्री आया। ये सबसे पावरफुल गज केसरी योग है। भगवान श्री रामचंद्र जी हैविंग ए कैंसर लगना, चेक करो जाके, मून एंड जुपिटर बोथ आर सिटिंग इन द लगना इटसेल्फ, राजा राम हुए। आज तक पूजनीय वंदनीय है भगवान श्री राम। कारण, जुपिटर इन ओन, सॉरी, मून इज ऑन साइन एंड जुपिटर इज एक्सॉल्टेड। क्लियर हुआ? अब ये गज केसरी योग बहुत सुंदर हुआ। ना कम टू दिस, मैंने यहां रखा जुपिटर, यहां रखा मून। डिग्री कुछ भी कर लीजिए, उससे नहीं है, बट डिफरेंस को चेक करना है आपने, बार बार बोल रहा हूं। अब ये भी गज केसरी योग है, ये गज केसरी योग उतना अच्छा नहीं है, कारण जुपिटर नीच का हो गया, चंद्रमा शत्रु राशि में बैठा है, दोनों ग्रह कंफर्ट जोन में नहीं है। दूसरा,
दशम भाव दोपहर का समय है, दिग्बल नहीं प्राप्त है चंद्रमा को। दोपहर के समय चंद्रमा थोड़ी दिखाई देता है। तो गज केसरी योग होते हुए भी नेटिव को सुख प्राप्त नहीं हुआ। क्या नहीं प्राप्त हुआ? सुख। मीनिंग बदल गया। नाउ कमिंग अप टू दिस पॉइंट, सपोज हमने क्या रखा, जुपिटर यहां रखा, मून यहां रखा, both the planets are in friendly sign. Very good. Both the planet are in friendly sign, giving you a Gajkesari yoga. मंगल उनका मित्र ग्रह है, बृहस्पति का भी है, चंद्रमा का भी है। लेकिन हम ये कैसे भूल गए, 159 अग्नि तत्व की राशि है। कौन सी राशि है? बृहस्पति को तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो आकाश तत्व के देवता हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, आकाश तत्व से ही सारे तत्व निकले हैं। थोड़ा सा मून अनकंफर्ट जोन में है, मून एक जलीय ग्रह है, यहां पे भी गज केसरी योग थोड़ा हिला। बात समझ आई या नहीं आई? सिंपल सी बात है। हमको राशि देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए मैंने यहां रखा 7 की जगह 6 नंबर राशि आ जाए, कोई ये ना कहे जी 1 4 7 ही रख दिया। मून ले लिया मैंने यहां पर और जुपिटर ले लिया, केंद्र में है दोनों। बकवास। जुपिटर और मून का गज केसरी योग मीनिंगलेस हो गया। कुछ भी कर लो, हमने कहा ये 11 डिग्री है, ये 7 डिग्री है, दे आर वेरी क्लोज टू द डिग्री, लेस देन 10 डिग्री, बट इवन आफ्टर दैट दे आर not giving you fruitful result of the गज केसरी योगा। रीजन बिहाइंड, अरे यार दोनों ही शत्रु राशि में है। चंद्रमा का तो परम शत्रु है बुध, ऊपर से वर्गो साइन है, कालपुरुष कुंडली का छठा भाव की ये राशि है, कालपुरुष कुंडली की 6th हाउस की राशि है। तो भैया लाभ कहां से आ जाएगा आपको? और बृहस्पति का कौन सा बुध मित्र है भैया? और सप्तम भाव जो है, एज पर द काल पुरुष कुंडली, द प्लेस इज बीइंग कॉल्ड मार्का स्थान। बोथ द प्लैनेट सिटिंग इन द मार्का भावा। सप्तम भाव हमारा मारक स्थान है। कहां से हमको लाभ आ जाएगा भाई साहब? खाम खागा जी हमारा गज केसरी योग है, ढिमकाना योग है, भैया ले ले, तू ले ले मजे गज केसरी योग के। तो हमको जो चीजें हैं वो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर जब तक ये चीजें समझ नहीं आती, हमारे लिए बकवास है सारा कुछ। अब मैं एक और चीज बताता हूं आपको। अब ये कहा जाता है जुपिटर अगर लगन में बैठे तो कुंडली के 1 लाख दोषों को दूर कर देता। 1 लाख। आई रिवील इन द क्लास इटसेल्फ कि भाई साहब मारेगा ज्यादा घसीटेगा कम, या घसीटेगा ज्यादा मारेगा कम। जुपिटर हर समय, जुपिटर आपके लिए ब्लेसिंग हो, आपको कृपा दृष्टि दे, ये गलतफहमी मत दीजिए। आई रिवील इन द क्लास इटसेल्फ कि जुपिटर जो है आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। क्लियर है? आगे चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि अब मैं सोचता हूं दिमाग से, क्योंकि मैं डिफरेंट एंगल से चलता हूं। अब मैं एक और योग लेकर बताता हूं आपको, बड़ा सुंदर मेरे दिमाग में आ गया। मैं सोच कुछ रहा था तो मैंने कहा चलो मैं बताता हूं। अब आप देखिए, चंद्रमा और मंगल, ये इसको कहते हैं लक्ष्मी योग। दो ग्रह इकट्ठे बैठे हैं। मैंने एक चीज अपनी रिसर्च में चेक करी है, दोज हु आर हैविंग Mars and Moon conjunct anywhere in the chart. I said and I repeat my words. Anywhere in the chart, there are the 12 bhavas in the Kundali. कहीं पे भी 12 में से किसी भी भाव में बैठे हों तो ये हेल्थ इशू देंगे ही देंगे इस जन्म में, ये पक्की बात है। क्यों हेल्थ इशू देंगे? देखिए, ये अग्नि तत्व का ग्रह है, बहुत सारे मीनिंग है। देखो अब मैं आपको यही मीनिंग बताऊंगा।
और ये जल तत्व का ग्रह है। एक जल और अग्नि दोनों परम शत्रु। लक्ष्मी तो देंगे पर हेल्थ इशू तो प्रॉब्लम देंगे। अब एक और मीनिंग सिखाता हूं आपको। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। चंद्रमा और मंगल यही दो ग्रह ऐसे हैं जो एक दूसरे की राशि में नीच के हो जाते हैं। देखिए यहां मैं मंगल लिख दूंगा और यहाँ चंद्रमा लिख दूंगा, दोनों डेविएशन में चले गए। चंद्रमा और मंगल ही ऐसे ग्रह हैं जो एक दूसरे की राशि में नीच के हो जाते हैं। इज इट वेरी क्लियर? सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब मैं बताता हूं। लोग कहते हैं धन का योग है, फलाना योग है। मैं समझाता हूं कैसा धन का योग है और कैसा फलाना है। इन्हीं चीजों को आपने समझना है। नाउ अब मैंने बताया कि 10 नंबर की राशि है, हमने मंगल बिठा दिया और चंद्रमा बिठा दिया, लक्ष्मी योग हो गया। मार्स इज एक्सॉल्टेड बट मून इज इन एनिमी साइन, नॉट फीलिंग कंफर्ट। सो उतना नहीं आपको बढ़िया दे पाएगा। इस लक्ष्मी योग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग सिर्फ देख करके कह देंगे लक्ष्मी योग तो गड़बड़ है। Now coming up to this, suppose I change the sign, I say two sign, Taurus. Now moon is exalted but Mars is not in a comfort zone. ऐसे नहीं होता लक्ष्मी योग। पढ़ देने से लक्ष्मी योग नहीं होता, देखना होता है कि प्लेनेट कहाँ है। अब आप ध्यान से सुनिए, यहां पर डीपली स्टडी करना आप, लक्ष्मी योग कितना है, क्या उसकी पोटेंशियल है, क्या उसकी पावर है, कैसे समझ आएगा। सुनिए, चंद्रमा उच्च का है पर दिग्बल में पुअर है। चंद्रमा रात्रि का ग्रह है और ये कुंडली का मध्याह्न का समय है, दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक का समय है। ये मध्याह्न का समय है, तो चंद्रमा एग्जॉल्ट होते हुए भी कमजोर है। यहां दिग्बल प्राप्त है, मंगल को दिग्बल प्राप्त है। बात को आप समझिए, ऐसे नहीं होता है। अगर मैं मान लीजिए यहां पर रख देता हूं, 10 नंबर रख दिया, मंगल रख दिया, चंद्रमा रख दिया, अब चंद्रमा को दिग्बल प्राप्त है, पॉजिटिव है। लेकिन मंगल उच्च का है, पर ये जगह 4th हाउस आपका रात्रि का समय है। चंद्रमा मध्याह्न में, अग्नि तत्व का ग्रह है, मध्याह्न में बली होता है। बात क्लियर है? तो इस तरीके से चीजों को हमने समझना। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। ये कोर्स हम स्टार्ट करेंगे, मंडे को स्टार्ट होगा। मंडे को 7 PM से 8 PM तक होगा। डेली क्लास होगा इसका, 5 क्लासेस का कोर्स रहेगा। मंडे मेरे ख्याल आई थिंक कौन सा डेट रहेगा, मेरे को डेट भूल जाता है थोड़ा सा काम में। 24 होगा, 24 जुलाई को ये स्टार्ट होगा। और ये इसका जो है, जो क्लास रिकॉर्डिंग है, नेक्स्ट ईयर से मैं बंद कर दूंगा। अभी इस साल तक क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगा, वो लाइफ टाइम के लिए। जनवरी 24 ऑनवर्ड नो लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग। फी इसका है 1500। मेरा एक ड्रॉबैक कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, वो ये है कि मैं जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक आई रिवील स्पेशली ओनली इन द क्लास इटसेल्फ। यहां पर इतना नहीं, मैंने आपको झलक दिखाई है। अब किसी की कोई क्वेरी, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो वो कैमरा ऑन करके ही पूछे। जो कैमरा ऑन नहीं है, सॉरी टू से, एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू, जो कैमरा ऑन करके पूछना चाहे, मोस्ट वेलकम इफ दे हैव ए क्वेरी। किसी का कोई क्वेरी है? यस मिस्टर यूसुफ। Sir, they kaha, sir, if there is no planet beside the moon, on both sides of the moon is non-functional.
So if there is Rahu only on one side of the moon, will that be sufficient or it has to be a planet? No, it creates more problem because I'll reveal you in the nadi also, isn't it? Suppose आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी बहुत स्पीड से आगे निकल गई. Suppose unfortunately there is a tire puncture. So you are not getting support from the front and from the rear too also. So you are stuck on the highway. एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाएगा. Feel helpless. Is it very clear to you? As per the नाड़ी 12th house में जो प्लेनेट होता है वो धक्का देता है. जैसे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, पीछे से धक्का आना. 12th हाउस में ये नाड़ी सूत्रज है. जबकि मैं पढ़ा दूसरा रहा हूं वैदिक, तो उसे धक्का देने के लिए कोई प्लेनेट चाहिए ना. बात समझ रहे हैं? और सेकंड हाउस का प्लेनेट अगर उसका फ्रेंड है तो वो उसको सपोर्ट करेगा, वो कहेगा वेलकम, क्योंकि वो नेक्स्ट साइन में जाएगा ना. यस मिस्टर समीर, डू यू हैव एनी क्वेरी? सर, ये जो ग्रह के आगे पीछे वाले घर का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ मून में ही चलता है या सारे प्लैनेट्स में? मून से है, मून से है. वो बाकी मैं चीजें रिवील कर दूंगा. दैट इज अ नाड़ी पार्ट, दैट इज अ नाड़ी पार्ट. बट जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसे होरा शास्त्र वाला कहा गया, बृहद पराशर ऋषि की जो है ये, इसका नाम दिया गया है शास्त्र में केंद्रम योगा, जो चंद्रमा से होता है. चंद्रमा से अनफा सुनफा योग होते हैं, बहुत सारे योग होते हैं. आई विल रिवील इन द क्लास. थैंक यू सर. ठीक है. यस बबीता जी, आप कैमरा ऑन करिए, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं. हाँ जी बबीता जी. सर नमस्ते सर. हाँ, कैमरा ऑन करिए सर बबीता. सैटर्न खाली 3 नंबर लगन में सर आपने बताया कि आगे पीछे मैंने कोई ग्रह नहीं हो कि हर एक लगन कहीं वाला, पे भी कोई लगन हो उससे कोई लेना देना नहीं है. मैंने कोई भी हाउस हो, कोई भी हाउस हो, कोई लगन हो, कोई भी भाव हो, उससे कोई लेना देना नहीं है. सर आगे पीछे classes, नहीं हो और 7वें घर के आगे हो सर, उसमें 7 दृष्टि वाले घर में प्लैनेट बैठा हो. देखो, एक तो बबीता जी आपका कैमरा ऑन नहीं है, मैं फिर भी आपको आंसर देता हूँ. ठीक है जी. थैंक यू. हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू.